हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस के 75 क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आपको बता दें सेट नंबर 39 है और 39 के पहले का सेट नंबर अगर यूट्यूब पर आपको देखना है एसएससी का स्पेशल सचिवालय सहायक का, तो केसरिया कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहां सेट नंबर अगर सर्च करिएगा तो आराम से आप वहां सारा सेट नंबर विथ डिस्कशन आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो न देखना है, हो सकता है कि आपको छपाई वाला देखना है, पीडीएफ देखना है, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि नाम है केसीसी ऑफिशियल। केसीसी ऑफिशियल के नाम से अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल तो आराम से आ जाएगा, वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। या सभी वीडियो का जितना भी वीडियो डाला हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से भी आप आसानी से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 38 नंबर, 39 नंबर और 40 नंबर, अभी तो 39 नंबर चल रहा है। 38 नंबर में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाए थे जो 2015 में पूछा हुआ था। उसी सीरीज के तहत, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक है, 2 से 3 दिन आपका समय है, तो क्यों ना एक बार रिवीजन कर लिया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो उसी सीरीज के अंतर्गत 39 नंबर से प्रैक्टिस में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको करवा रहे हैं, जो 16/2/2015 में पूछा हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस किए हैं कि जो करंट अफेयर्स 2014-15 का उसमें था, वो करंट अफेयर्स को नया करंट अफेयर्स के साथ हम रिमूव कर दिए हैं, यानी उसके स्थान पर नया करंट अफेयर्स जोड़ दिया। बाकी हूबहू जितना भी आपका साइंस और आपका जीके है वो उतना ही हम आपको उसी रेशियो में रहने दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि हम आपको कुछ सिखाने में सफल हो रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट के पास भी पहुंच सके। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए, इसके अलावा एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर हमने आपको साइंस सीरीज का, एनसीईआरटी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बायोलॉजी का जितना भी सेट हो पाया है, बायोलॉजी का 500 प्लस क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री का 350 प्लस क्वेश्चन है, और फिजिक्स का भी 350 प्लस क्वेश्चन है, वो हम आपको यूट्यूब पर करवा के उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का है वो निकाल के 6ठा से लेकर 12वां तक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी हो संभव हो पाया है वो हमने आपको वहां पे करवा दिया है। तो आप रिवीजन के तौर पर आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है कि साइंस का एक बार रिवीजन कर लिया जाए, वो भी एनसीईआरटी का। तो उसको भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में अच्छा खासा कलेक्शन हूबहू आपको एनसीईआरटी का देखने का वहां पर मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग तारों के पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। ध्यान देंगे, तारों में 3 प्रकार के रंग होते हैं। अगर तारे का पृष्ठ तापमान, ध्यान देंगे, पृष्ठ तापमान, तारे का पृष्ठ तापमान अगर कम है, पृष्ठ तापमान अगर कम है तो तारा लाल दिखाई देता है। जबकि पृष्ठ तापमान जो है वह अधिक अगर है तो वह तारा जो है आपको सफेद दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। और अगर पृष्ठ तापमान सर्वाधिक है तो ऐसे स्थिति में वह तारा जो है वह नीला दिखाई देगा। तो 3 प्रकार के तारे आपको देखने को मिल सकता है, जिसका समझ जाइएगा। लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पृष्ठ तापमान उसका कम है। पृष्ठ तापमान अगर अधिक रहेगा तो सफेद दिखाई देगा, और अगर पृष्ठ तापमान सर्वाधिक रहेगा तारा का तो ऐसे स्थिति में वह तारा नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी हो जाने से मधुमेह का प्रकोप हो जाता है? ध्यान देंगे, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की खराबी हो जाने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह समझेंगे किसको कहा जाता है? तो मधुमेह रक्त में ध्यान देंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना ही कहलाता है मधुमेह यानी डायबिटीज। अब समझेंगे ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ कैसे कर जाता है। अग्नाशय में 3 प्रकार का सेल होता है, एक होता है बीटा सेल, एक होता है अल्फा सेल, और तीसरा होता है डेल्टा सेल। तो बीटा सेल से एक प्रकार का हार्मोन जिसे इंसुलिन कहा जाता है, इंसुलिन कहा जाता है। इस इंसुलिन की खोज बेंटिंग वेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ध्यान देंगे, यह इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने को नियंत्रित करता है। अब जब यह इंसुलिन के हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, और डायरेक्ट वह ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे ब्लड में जाकर मिल जाएगा, जिसके कारण से मधुमेह की समस्या हो जाती है।
तो इसकी कमी से मधुमेह होता है। लेकिन अगर इस इंसुलिन की अधिकता हो जाए, अगर इस इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन शक्ति कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से इंसान क्षुब्ध हो जाता है। इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जो इंसुलिन की अधिकता से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है, इसको पहले याद रखेंगे, इसका हिंदी अबटू होता है, अबटू ग्रंथि। अब ध्यान रखेंगे, यह अबटू ग्रंथि जो होता है वो गला में पाया जाता है। और गला में भी कहां पाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो गले में श्वास नली जो होता है उसमें पाया जाता है ट्रैकिया पाया जाता है। और ट्रैकिया के दोनों ओर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स पाया जाता है। ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसी लैरिंग्स को ध्यान रखेंगे वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो लैरिंग्स के नीचे जो होता है वह पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसके अलावा थायरोक्सिन के अलावा ट्रायोथायरोनिन नामक हार्मोन का भी यह सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जो होता है वो ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है। प्रोटीन, सबसे पहले समझेंगे कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस नामक विद्वान के द्वारा, जे बर्जेलियस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जे बर्जेलियस नामक विद्वान के द्वारा प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन किया था। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में मरासमस, जो बाल का रोग होता है, यानी बच्चों का जो रोग होता है, इसलिए इसे बाल क्षय रोग कहा जाता है। तो बच्चों में मरासमस और एक नाम क्वासियोरकर, एक और ध्यान रखेंगे, एक और रोग हो जाता है मरासमस तथा क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है, जो बच्चों में होने वाला रोग होता है। अब समझेंगे प्रोटीन का बेसिक नॉलेज। प्रोटीन जो होता है वह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन निश्चित तौर पर पाया जाता है। दूसरी बात, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना हुआ होता है, जो हमारे शरीर का, बॉडी का 15% हिस्सा का निर्माण प्रोटीन अकेले करता है। ध्यान देंगे, एक कार्यशील, क्वेश्चन पूछता है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान देंगे 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता कार्यशील महिला को प्रतिदिन चाहिए। कितना? 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है? ध्यान देंगे, लूनी नदी जो है वो कक्ष के रन में समाहित हो जाती है। उद्गम स्थल लूनी का उद्गम अगर देखा जाए, उद्गम स्थल की अगर यदि जो बात किया जाए तो लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर जिला में नाग पहाड़ी है। अजमेर के नाग पहाड़ी जो अरावली पर्वत का हिस्सा है, अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो इसी नाग पहाड़ी से इस लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। जबकि इस लूनी नदी का मुहाना अगर देखा जाए तो इसका मुहाना जो होता है वो खंभात की खाड़ी, इस लूनी नदी का मुहाना जो है वो कच्छ का रण है, कच्छ का रण है इस लूनी नदी का मुहाना, कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। क्लियर? अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अजमेर जिला में जो नाग पहाड़ी है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का भाग होता है, वहां से यह 2 शाखाओं में निकलती है। 2 शाखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 शाखा में निकलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहे हैं, 2 शाखा में निकलती है। और दोनों शाखा कौन कौन सी कहलाती है? तो दोनों शाखा जो होती है वह आपका सरस्वती और सागरमती होता है। सरस्वती और
सागरमती, साबरमती नहीं याद रखेंगे, सागरमती, दो शाखा के रूप में नाग पहाड़ी से यह निकलती है और यह जाके गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा लूनी नदी कहलाती है। क्लियर? तो इसका मुहाना कक्ष का रन है, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा साबरमती के बारे में अगर यदि जो देख लेते हैं तो साबरमती का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर जयसमंद झील जो है वहां से इस साबर नदी का उद्गम स्थल होता है। ध्यान देंगे इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में यह गिरती है, खंभात की खाड़ी में यह गिर जाती है। बेतवा नदी की अगर यदि जो बात किया जाए तो बेतवा नदी का एक और नाम याद रखेंगे, बेत्रवती नदी, बेत्रवती नदी इसका और नाम होता है। तो यह बेत्रवती नदी या बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला कुमरा गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जिसका मुहाना हमीरपुर के निकट यमुना नदी होता है। इसका मुहाना कहां है? यमुना नदी, यमुना नदी कहां? हमीरपुर, हमीरपुर में है, इसको याद रखेंगे, हमीरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है? तो ध्यान देंगे, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वह आपको फाइलेरिया जो होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। और ध्यान रखेंगे यह फाइलेरिया जो होता है बैनक्रॉफ्ट, यह एक कृमि से होता है, यह एक कृमि। तो बैनक्रॉफ्टाई, बैनक्रॉफ्टाई फाइलेरियाई बैनक्रॉफ्टाई नामक कृमि से हो जाता है। क्लियर? इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया पर ध्यान देंगे तो मादा एनोफ्लीज। अच्छा, सब में मच्छर में मादा क्यों लिखा हुआ जाता है? मच्छर जो भी काटता है तो जो रोग वाहक मच्छर होता है वह होता नहीं, होती है। पहली बात तो ये कि कोई भी पुरुष मच्छर के काटने से कोई बीमारी नहीं होता है। क्लियर? केवल पुरुष मच्छर जो होता है वो रक्त को चूसता है, उसे किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होता है। बीमारी का जड़ कौन? महिला। तो महिला मच्छर जो होती है, मादा मच्छर जो होती है, वही किसी भी प्रकार का रोग का वाहक होती है। अब चाहे तो कोई भी रोग हो जो मच्छर के द्वारा होता है। तो इसलिए मादा क्यूलेक्स मच्छर हो गया मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो आप मच्छर वाला में जो रोग वाहक होती है वह महिला मच्छर होती है, इसलिए मादा लिखा जाता है। क्लियर? पुरुष मच्छर किसी भी प्रकार का रोग पैदा नहीं करता है, रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो ध्यान देंगे, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है और यह प्रोटोजुआ जो होता है वो कहां पाया जाता है? एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। ध्यान देंगे, रिंग वॉर्म या दाद जिसे कहा जाता है वह ट्राइकोफाइटम लेरुकेसम नामक कवक के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग होता है, जो कि यह ध्यान रखेंगे जो कि संक्रामक रोग होता है। क्लियर? किसी एक को है या दाद, खाज, खुजली, रिंग वॉर्म, तो एक व्यक्ति को है, दूसरा व्यक्ति तक सुतेगा, बैठेगा और फैला देगा, जैसे नन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान देंगे, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O होता है, या यही वाला CaSO4 इनटू हाफ H2O, ये दोनों ही होता है। CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो समझेंगे, आयोडीन की कमी कहां पड़ेगी? क्या तटीय क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ है आयोडीन की कमी होगी? नहीं। समुद्र से नमक बना लेता है आदमी, वहां आयोडीन की कमी होगी ही नहीं, नमक की कमी होगी ही नहीं, तो आयोडीन भी वहां कमी नहीं होगा, तो घेघा रोग भी नहीं होगा। दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्र में, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? क्योंकि वहां भी आसानी से नमक बनाया जा सकता है। भारत का तो रेगिस्तानी क्षेत्र जो राजस्थान है उसके निकट में गुजरात है, वो समुद्र से लगा हुआ है, तो वहां भी आपको नहीं फैलेगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो भी है वहां घेघा रोग फैलने की असीम संभावनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से वह क्या कहलाता है? ध्यान देंगे, हरे रंग का पदार्थ होता है वह हरित लवक कहलाता है, जिसका क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी नाम होता है। हरित लवक, हरित लवक। और यह कौन सा रंग का? हरे रंग का होता है। और इस हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है इसी हरित लवक में,
जिसे पर्णहरित कहा जाता है। पर्णहरित कहा जाता है। यही पर्णहरित जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी भूमिका क्लोरोप्लास्ट को हेल्प करता है, यानी हरित लवक को हेल्प करता है। ध्यान देंगे, हरित लवक जो हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, यह क्लोरोप्लास्ट। इसे पादप कोशिका का किचन हाउस यानी रसोई घर के नाम से इसी क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहां संग्रहित होता है? तो ध्यान देंगे, विटामिन ए जो होता है वो मुख्य रूप से लीवर यानी यकृत में संग्रहित होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्का छीकोप का मतलब होता है आपको जेरोप्थैल्मिया। अब यह जेरोप्थैल्मिया जो होता है वो मनुष्य में हो जाता है विटामिन ए की कमी से, यानी रेटिनॉल की कमी से होता आता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, हिंदी नाम भी अंग्रेजी नाम। रेटिनॉल विटामिन ए होता है रासायनिक नाम, जबकि इसके कमी से शुष्का छीकोप यानी जेरोप्थैल्मिया नामक बीमारी हो जाती है, जो एक आंख की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच करने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या होता है? तो इबोला एक प्रकार का वायरस होता है, और यह इबोला जो होता है वह एक प्रकार का फीवर उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न कर देता है, यही इबोला वायरस। इसके कारण से EHF कहने का मतलब इबोला हेमरोहैजिक फीवर नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, यानी भारत की नहीं है? तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है, सभी गाय की प्रजाति का नाम है। हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है वह देसी प्रजाति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यह देखने को आपको मिलता है, यह प्रजाति जो आपको है वह जर्मनी में नीदरलैंड में देखने को मिलता है। नीदरलैंड इसका उत्पत्ति नीदरलैंड में हुआ था, और जर्मनी में भी यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है दोनों ध्रुवों पर। अब या तो उत्तरी ध्रुव पर चलेंगे या दक्षिणी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव के रूप में आपको ऑप्शन तो यहां पे है नहीं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक प्रदेश कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो दोनों ध्रुवों पर, तो एक ऑप्शन है अंटार्कटिक प्रदेश या इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो दोनों ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसे टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर के दिन। यह भी याद रखेंगे, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। अब ये भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन जो नाम है, इस नाम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे, उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ध्यान देंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र का गठन नाम शब्द को प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 डिजिटल प्रथम ब्रांड ओजीवा और बेलविंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण कर लिया है? तो ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत उन्मूलन करता है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता एवं समानता का अधिकार है। समता एवं समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। सभी अनुच्छेद जो दिया हुआ है मौलिक अधिकार से संबंधित है, अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में दिया गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान में जाने से आपको
रोका नहीं जा सकता है। क्लियर। 17 में अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत को, अनटचेबिलिटी सिस्टम को बैन कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा यानी खेल, क्रीड़ा का मतलब खेल, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह 1985 ईस्वी से, हालांकि जिस समय यह शुरू हुआ था उस समय 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी विजेता को। वर्तमान समय में 15 लाख रुपया की राशि के साथ विजेता को एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्लियर। जो कि खेल प्रशिक्षण के लिए 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस साल 2022 में याद रखेंगे कि 5 व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा का संबंध किस रियासत से जुड़ा हुआ है? तो त्रावणकोर रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आजादी के समय लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। ध्यान देंगे, लेबर पार्टी जो इंग्लैंड में चलती है, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंडोवा नदी के तट पर गोवा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ICS अधिकारी था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा था? तो A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया था। यह भी ध्यान रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी ध्यान रखेंगे, अभी वर्तमान समय के RBI के जो गवर्नर है वह 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनिधि स्टालिन ने 14 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु कैबिनेट में किस रूप में शपथ ग्रहण की है? तो युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? रूस में आयोजित किए गए थे। ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में 24वें ग्रीष्मकाल शीतकालीन ओलंपिक जो है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक वर्तमान समय में 2022 में आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, यह आयोजन जो है वह चीन के बीजिंग में हुआ है। चीन के बीजिंग शहर में 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे और इसका शुभंकर भी याद रखेंगे। जब उस समय पूछा था 22वां वाला, तो इस समय 24वां वाला तो पूछ ही सकता है, अतः इसका शुभंकर ध्यान रखेंगे बिंग ड्वेन। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले भी दे चुके हैं। बिंग ड्वेन इसका शुभंकर रहा है। ध्यान देंगे, पैरालंपिक का जो शुभंकर रहा है, शीतकालीन पैरालंपिक का ध्यान रखेंगे, सुई रॉन रहा है। क्लियर। ध्यान देंगे, उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय जो रहा है, उद्घाटन का मुख्य विषय, ये भी लिख लेंगे, मुख्य विषय जो रहा है, उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय जो रहा है वो वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो वो अमेरिका से थे और अपना प्रयोग इन्होंने मैक्सिको में किया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन में यह भी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो अपना प्रयोग कहां किए थे तो अमेरिका का, लेकिन अपना प्रयोग, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, अपना प्रयोग किए थे मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी कहां स्थित है? तो पेरू की राजधानी जो है वो है लीमा। पेरू की राजधानी जो है वह है
लीमा, इस बात का ध्यान रखेंगे और इसकी मुद्रा भी ध्यान रखेंगे। न्यूशेल, न्यूशेल इसकी मुद्रा है, इस बात का ध्यान देंगे। लापाज जो है वो बोलीविया की राजधानी है। बोलीविया की राजधानी जो है वो है लापाज, और ध्यान रखेंगे इसकी मुद्रा जो है बोलीवियाई है, ये भी ध्यान रखेंगे, बोलीवियानो, बोलीवियानो इसकी मुद्रा है, ध्यान रखेंगे। क्वेटो जो दिया हुआ है उसको याद रखेंगे, क्वेटो, तो क्वेटो जो है इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है और इसकी मुद्रा सुक्रे है। बोगोटा जो है वह भी ध्यान रखेंगे, कोलंबिया की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और यहां की मुद्रा जो है वो पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ध्यान देंगे, घनत्व और आयतन दो चीज आपका जल का पूछेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन जो होता है, आयतन सर्वाधिक होता है जल के बारे में। ठीक है, जल के बारे में ध्यान रखेंगे। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस, अब यहां पर आयतन सर्वाधिक, तो ध्यान रखेंगे आयतन सर्वाधिक तथा घनत्व सबसे कम है। ध्यान रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ले जाएंगे जल को, तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन जो होगा सबसे कम और घनत्व जो होगा सर्वाधिक होगा। ध्यान रखेंगे, तो यहां पर घनत्व का तापमान किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? तो आप ध्यान रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर घनत्व सर्वाधिक होगा, जबकि आयतन सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना की संधि हुई थी, सन 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को कभी प्रभावित नहीं किया है? तो नीलोफर जो है वह प्रभावित नहीं किया, बाकी हुदहुद है, लहर है और हेलेन है, यह सभी पूर्वी घाटी को भारत का प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक इसमें से कौन है? अभी क्वेश्चन आया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन रहे हैं? तो ध्यान देंगे MS स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था और यह लोक भागीदारी के लिए शुरुआत किया गया था, यानी कि शासन में आम जनता को लोक भागीदारी में शामिल करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार पर भी पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? ध्यान रखेंगे 1952 में, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक होता है, जो दक्षिण से प्रवाहित होती हुई उत्तर में, भारत में यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई अमरकंटक श्रेणी से निकलती है और बिहार में गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया है वह वर्तमान समय में यूक्रेन में स्थित है। अब ध्यान रखेंगे, यह जो यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है, यह घटना जो हुई थी इसमें एक रिएक्टर स्केल का जो छत है वो गल गया था। इसमें चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है यूक्रेन में स्थित है और जब यह दुर्घटना हुआ था 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को, यह घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को घटित हुई थी।
यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बनाया गया है? ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है? नहीं, लोकसभा में लाया जाता है। तीसरा है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, ऐसे स्थिति में बना सकता है कानून। तो 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो पाया है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो ध्यान देंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1961 से 1966 ईस्वी तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चला था। और ध्यान देंगे, इस समय भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और एक अनावृष्टि यानी प्राकृतिक आपदा जो हुआ था वह भी इसी समय में हुआ था, जिसके कारण से तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था वह प्रभावित रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बनता है। पंचवर्षीय योजना को ध्यान रखने के लिए कहेंगे कब कब कौन पंचवर्षीय योजना चला था, तो ध्यान रखेंगे 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92 पॉकेट में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी तक चली थी। पंचवर्षीय योजना की संकल्पना सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन की एक उपज थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो असम का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहां हुआ था? तो बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पुस्तक अहमदनगर किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक, यहां ऐड करेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला यात्री था, चीन का यात्री था वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समान दाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा होती है। समान वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? अब ध्यान देंगे, प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन की अगर यदि जो बात करेंगे तो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था और उस समय उसके अध्यक्ष जयंती पटनायक, उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो जयंती पटनायक को बनाया गया था। क्लियर। वर्तमान अध्यक्ष अगर देखा जाए, वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए तो रेखा शर्मा को 2021 में बनाया गया 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष हेतु रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, यानी 2021 से 24 तक ये रहेंगी और उसके बाद का कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ध्यान देंगे, सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों के बाद प्रभावी मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इजी क्वेश्चन था, उसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन रहेगा
ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। केवल आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। जितना भी हम यूट्यूब पर क्वेश्चन डाले हैं साइंस सीरीज का, उसका जो आपका एनसीईआरटी का है साइंस सीरीज, उस सबका रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सेट प्रैक्टिस आपको करवाए हैं हम अभी से लेके एक तकरीबन 40-42 तक का तो आपका चलेगा ही, तो आप इसको एक बार भी अगर रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है, तो इसकी गणना कब से की जाएगी, यानी 5 वर्ष कब से शुरू होगा 5 वर्ष तक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से जारी की जाती है, गलत है। पंचायत की पहली बैठक जब होगी तो उस तिथि से, गलत है। पंचायत निर्वाचन के परिणाम जब घोषित हो जाएगा उसी तिथि से 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की जाती है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है किससे संबंधित है, तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है उनके याद में ही प्रत्येक 29 अगस्त को खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग सान सू की जो NLD, आप ध्यान देंगे NLD का मतलब होता है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ध्यान देंगे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD की नेत्री हैं, यानी नेतृत्व करता है। यह नेत्री कहने का मतलब नेतृत्व करता है। यह किस देश से संबंधित रखती हैं, तो ध्यान देंगे म्यांमार से आंग सान सू की का संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, तो किस राज्य में बनाया जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। ध्यान देंगे पूर्ण स्वराज जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर जो हुआ था, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो क्यूबा को जाना जाता है चीनी का कटोरा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार के विजेता इसमें से कौन रहे, तो ध्यान देंगे शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में, उस समय का करंट अफेयर्स जानबूझ के हम दिए हैं क्योंकि इसमें भारतीय शामिल है, तो आपका हो सकता है कि रह भी सकता है किसी और एग्जाम में रहेगा, इस एग्जाम में ना रहे तो किसी और एग्जाम में। तो 2014 का नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे 2022 का भी आपको ध्यान रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार एलेस बियालित्स्की जो कहां के हैं, बेलारूस की हैं, बेलारूस के। दूसरा व्यक्ति 2022 में 3 व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार। दूसरा है मेमोरियल। अब यह मेमोरियल जो है वह एक संगठन है, मेमोरियल जो एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। यह रूस की एक संस्था है। ध्यान रखेंगे मेमोरियल जो एक संगठन है यह एक रूस की संगठन है जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। तथा तीसरा संगठन जो है वह सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह जो संस्था है वह यूक्रेन की संस्था है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 2007 में की गई थी। इन तीनों को एलेस बियालित्स्की जो बेलारूस के हैं, मेमोरियल जो एक संगठन है रूस का 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है वो यूक्रेन की एक संस्था है जिसे 2007 में स्थापित किया गया था। इन तीनों को 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज्य से संबंधित है। ध्यान रखेंगे कमिटी, इसमें कमिटियों में
दी गई कमेटी है और किसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था? बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 1957 ईस्वी में। और इन्हीं के कमेटी के आधार पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। हालांकि पंचायती राज्य व्यवस्था को 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ध्यान देंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों यानी तिल्ली की संख्या जो है वो 24 है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो यही कथन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की नई राजधानी नेपाई-तेब है। नई राजधानी पहले यंगून था, अब इसकी नई राजधानी नेपाई-तेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, तब इसके पास न्यूनतम कितना संसद लोकसभा में होना चाहिए तब विपक्षी दल होने का दावा करता है? तो देखेंगे, कुल लोकसभा सदस्य का, कुल लोकसभा सीट का 10%, लोकसभा सीट का 10%, लगभग 55 सदस्य अगर इसके पास है तो ही यह दावा कर सकता है, या यहां पर लिखेंगे 10%। कुल लोकसभा सीट का 10%, कुल लोकसभा सीट का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90 और 10 के अनुपात में। नरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार 90% और 10% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार एसएससी का 2015 में पूछा हुआ था उसका हमने करवाने का कोशिश किया है। इसके अलावा एक और प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस चलेगा जो 40 नंबर सेट प्रैक्टिस होगा, उसको भी आप रिवीजन के तौर पर देखने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप अगर एनसीईआरटी के बेस को कम समय में एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन को, साइंस के पोर्शन को अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे, वहां आपको आसानी से वो सारा सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा, सारा रिवीजन आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेने के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने तैयारी को बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।